अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ब्लैक ज़ीरो में आपका खुश आमदीद। ब्लैक ज़ीरो चैनल उन तमाम लोगों के लिए है जो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आईटी के फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको स्टार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, किसी फील्ड को डिसाइड करने में मुश्किल का सामना है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स या वो तमाम अफराद जिनको जॉब के लिए दुश्वारी हो रही है, तो उनके लिए हमने ये एक चैनल बनाया है और इसका नाम हमने ब्लैक ज़ीरो रखा है, जिसके अंदर हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे और कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट लेवल तक हम वेब डेवलपमेंट को सीखें। रही बात मेरे इंट्रोडक्शन की, जो अब तक मैंने नहीं करवाया, शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप बस इतना समझ लीजिए कि मैं इस फील्ड के अंदर तकरीबन 15 ईयर्स से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर काफ़ी अचीवमेंट हैं। नाम बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ना आप मुझे जानते होंगे ना जान सकेंगे, तो उसको रहने देते हैं फ़िलहाल के लिए। बस फोकस करते हैं अपने काम के ऊपर। और ये थोड़ी सी स्लाइड्स हैं, 3-4 ये मैंने आपके लिए बनाई हैं स्टार्ट के लिए, ताकि आपको पता हो कि हम क्या करेंगे इस चैनल पे और आप क्या सीखेंगे इसके ऊपर और आपको इसका क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो बगैर वक्त ज़ाया किए मज़ीद आगे बढ़ते हैं। टाइटल आप देख लीजिए, वेब डेवलपमेंट रोड मैप एंड HTML बेसिक्स। हम ज़ीरो से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? तो सबसे पहले आपने हेडिंग पढ़ ली है, नो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नीडेड। अगर आप प्रोग्रामर नहीं हैं, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो यहाँ पे आए हैं ना, अगर आती होती तो यहाँ पे क्यों आते? अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि सबसे पहली जो इसकी बुलेट पॉइंट है वो आप देख रहे होंगे कि उर्दू हिंदी लैंग्वेज। अच्छा, हमारा जो मीडियम होगा, जो हमारा कम्युनिकेशन मीडियम है, वो उर्दू होगा या हिंदी होगा? हम इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी टारगेट ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ईरान, अफ़गानिस्तान, इससे रिलेटेड वो लोग हैं जो इस टाइम सर्वाइव कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। हम यूरोप को टारगेट नहीं कर रहे, हम अमेरिका को टारगेट नहीं कर रहे, हम इंग्लिश में नहीं बना रहे। हमने चैनल को ग्रो नहीं करवाना, हमने उन लोगों को ग्रो कराना है जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, वो ये चैनल देखें। ना हमें पॉपुलैरिटी चाहिए, ना हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। तो आप इसको बस देखें, सीखें, प्रैक्टिस करें और कुछ करें अपने लिए और हमारे लिए दुआ करें। ठीक है। और उसके बाद है जी, नो डिग्री रिक्वायर्ड। आपकी किसी भी किस्म की डिग्री की हमें ज़रूरत नहीं है। इस चैनल को आप इसीलिए सब्सक्राइब करें, इसीलिए देखें, इसीलिए इसके ऊपर आएँ कि आपने बस सीखना है, सिर्फ सीखने का जज्बा आपका चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए हमें। जॉब तो नहीं दे रहे ना हम, सरकारी नौकरी थोड़ी है जो आपकी डिग्री हमने देखनी है। हमने आपको काम सिखाना है, आप काम सीखें। अच्छा, इसके बाद है जी, सिर्फ कोडिंग नहीं, प्रोफेशनल माइंडसेट। आपने सिर्फ कोडिंग के ऊपर फोकस नहीं करना, आपने इस तरह सोचना है कि मैं अपना करियर बना रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं किसी बिजनेस में जा रहा हूँ, मैंने अपना बिजनेस सेट करना है, मैंने अपने आप को सेट करना है, अपनी फैमिली को सेट करना है, अपने कारोबार को सेट करना है। आपने इस माइंडसेट के साथ यहाँ पे आना है, प्रोफेशनल माइंडसेट। कोडिंग बाद की चीज़ है, कोडिंग हम करेंगे, उसी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन माइंडसेट आपका इस तरह हो कि आप कोई एम्पायर खड़ा करने लगे हैं। ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेशन के साथ काम करेंगे, स्टार्ट लेंगे अल्लाह का नाम लेके और शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, उसके बाद है जी, पुराने लैपटॉप पर भी काम आप कर सकते हैं। मैंने जिस तरह बताया कि हमारी टारगेट ऑडियंस जो है ना, वो लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास इस तरह की होगी। तो जिनके पास अपना लैपटॉप कई लोगों के पास नहीं होगा, कईयों के पास पीसी होंगे, कुछ के पास जो है वो पुराना लैपटॉप होगा, तो आप उसके ऊपर कर सकेंगे। वो मैं आपको बताऊंगा कि हम पुराने लैपटॉप पे भी कैसे स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम प्रैक्टिकल वर्क की जानिब जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, रोड मैप टू सक्सेस। हमारा रास्ता क्या होगा, हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये थोड़ा सा आपको बताना ज़रूरी है। बेशक इसके अंदर से कुछ टर्म्स आपके लिए मुश्किल होंगी, समझ नहीं आएंगी, लेकिन वक्त के साथ साथ मुश्किल चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। आप बैक पे आके देख सकते हैं कि हमने कौन सी टर्म पढ़ी थी और हम क्या सीख रहे हैं अभी। ठीक है, तो फेज़ वन होगी स्टूडेंट्स हमारी, वो होगी HTML5 एंड CSS3 वेब डिज़ाइन। ठीक है, हम डिज़ाइन सीखेंगे और ये हमारा फ़ेज़ वन होगा। और दूसरा फ़ेज़ क्या होगा, जावा स्क्रिप्ट डेवलपमेंट होगी।
जावास्क्रिप्ट क्या होती है अभी बताना बड़ा मुश्किल है आपके लिए, समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा आपको, क्योंकि अभी आप HTML5 और CSS3 करेंगे तो फिर आपको मैं जावास्क्रिप्ट की तरफ लेके जाऊंगा। लेकिन चूंकि हमने ये वाली एक स्लाइड बनानी थी जिसके अंदर हमने रोड मैप बताना था, तो जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे लिखना ज़रूरी था। उसके बाद फेज़ 3 आती है हमारी प्रोफेशनल टूल्स। इसमें हम विजुअल स्टूडियो कोड एंड गिटहब को हम थोड़ा सा टच करेंगे, देखेंगे, अभी नहीं। फेज़ 3 में पहले हम HTML5 और CSS3 किस तरह करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा बड़े आसान तरीके से, क्योंकि हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और ज़ीरो वाला बच्चा जो है उसको तो बड़ा उंगली पकड़ के सिखाना पड़ता है। तो VS कोड क्या होता है, गिटहब क्या होता है, बस इतना समझ लीजिए कि ये सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर हम प्रोग्रामिंग के लिए कोड लिखेंगे और वेबसाइट्स बनाएंगे। लेकिन वो फेज़ 3 में अभी नहीं, हम उसको देखेंगे भी नहीं, इंस्टॉल भी नहीं करेंगे, ठीक है, उसको नहीं छेड़ना। फेज़ 4 आखिरी फेज़ जो होगी हमारी स्टूडेंट्स, वो होगी फ्रीलांसिंग या अर्निंग। मैं आपको शायद अपनी आईडी भी दिखा दूं, मैं टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूं अपवर्क के ऊपर, टॉप रेटेड प्लस आईडीज़ भी हैं हमारे पास। तो मैं आपको बिडिंग करके भी दिखाऊंगा, फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल बनाना भी सिखाऊंगा, और किस तरह अर्निंग करते हैं, जो हमारा मेन मकसद है ये तमाम सीखने का, करने का। वो ज़ाहिर बात है अर्निंग ही है, स्वाब के लिए तो ये काम नहीं कर रहे ना हम कुछ सीखने के लिए आए हैं, और सीख के उसका कोई फ़ायदा भी हमें चाहिए, आउटकम भी चाहिए, जो हम अपना टाइम लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो अर्निंग है। तो अर्निंग किस तरह होगी, जॉब एक ज़रिया है, अपना कारोबार एक ज़रिया है, और एक बड़ा बेस्ट जो वे है हमारे लिए वो फ्रीलांसिंग है। तो फ्रीलांसिंग में आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। अपवर्क को हम ज़्यादा टारगेट करेंगे क्योंकि मैंने बड़ा अर्सा अपवर्क के ऊपर काम किया है, तो मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग हैंड है उसके ऊपर, बिडिंग करने में, प्रपोज़ल लिखने में, प्रपोज़ल राइटिंग, क्लाइंट हंटिंग, किस क्लाइंट को हमने अप्रोच करना है, किस तरह करना है, क्या काम उसको चाहिए, हम कैसे डिलीवर करेंगे, ये तमाम चीज़ें हम फ्रीलांसिंग में देखेंगे। लेकिन वो आखिरी फ़ेज़ होगा, जो वहाँ तक मेरे साथ रहेंगे वो देख लेंगे, या मैं आपके साथ रहा, रिस्पॉन्स के ऊपर मैटर करता है ना। तो हम देखेंगे किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का, तो फिर हम उसी तरीके से इन चीज़ों को आगे बढ़ाते जाएंगे इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। आज की क्लास, आज क्या करेंगे हम, HTML का इंट्रोडक्शन। HTML क्या है भाई, पहला क्वेश्चन है, पता है किसी को? हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, जिन्होंने थोड़ी बहुत भी वेबसाइट से रिलेटेड मालूमात हासिल कर रखी हैं, उनको आइडिया होगा HTML क्या होती है। लैंग्वेज होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। करती क्या है भाई, वेबसाइट का ढांचा या स्केलेटन जो भी उसका आप समझ लें स्टार्ट ले रहा है, जो उसको वेबसाइट को बनाने के लिए जो हमें बेसिक फंडामेंटल की ज़रूरत है वो HTML ही है। HTML के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत, कौन सा सॉफ्टवेयर हमें करना होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं सर कौन सा सॉफ्टवेयर करें, कैसे हम कोडिंग स्टार्ट करें, कुछ समझ नहीं आ रही, तरह तरह के चैनल यूट्यूब पे भरे पड़े हैं और एडवांस लेवल से स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ नोट पैड के ऊपर काम करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना, किसी भी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी विंडो हुई भी है, उसी के अंदर एक टूल होता है नोटपैड के नाम से, उसको हम यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करते हुए आगे चलाऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह। तो आपको बिल्कुल भी किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हम नोटपैड यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे जाके हम करेंगे VS कोड भी करेंगे, सबलाइम टेक्स्ट या इस तरह का कोई भी हमें सॉफ्टवेयर जो भी बेहतर हुआ इंशाल्लाह हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी नहीं। और आज हम क्या करेंगे जी, .html की फ़ाइल बनाएंगे। .html की फ़ाइल क्या होती है वो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि ये आज हमारा चूंकि पहला लेक्चर है, इस वजह से हम ज़्यादा बातें कर गए हैं, अदरवाइज़ हमारा सारा फोकस प्रैक्टिकल के ऊपर होगा, और हम काम करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, और बस बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह आगे, ठीक है। रुकना नहीं है, पीछे नहीं मुड़ना, डीमोटिवेट नहीं होना, आगे बढ़ते चले जाना है। तो हम आज फाइल बनाएंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। अच्छा, अभी आपको क्या चाहिए, अभी आपको एक लैपटॉप या पीसी चाहिए काम करने के लिए। .html की फ़ाइल हम मोबाइल में तो नहीं बना सकते ना, तो अभी जो भी जिस तरह का भी लैपटॉप है, या i3 और i5 मैंने लिख दिया इनफ, लेकिन कोर टू डू भी है, डुअल कोर भी है, पुराना कंप्यूटर भी पड़ा हुआ है, कोई भी है ना, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आराम से फ़ाइल बनेगी, कोई मसला नहीं होगा। और रोज़ाना 30 मिनट कम अज़ कम, मुझे आपके घंटे नहीं चाहिए, दिन नहीं चाहिए, पूरा आपका जो है स्केजुअल मैंने डिस्टर्ब नहीं करना, सिर्फ 30 मिनट्स मेरे लिए नहीं, अपने लिए आप दें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है,
कोई गन पॉइंट के ऊपर काम नहीं करवा रहा आपसे, सिर्फ 30 मिनट्स दें, प्रैक्टिस करें और बढ़ते चले जाएं। और दूसरा, सीखने की लगन, पैशन। पैशन बड़ा ज़रूरी है। आप रोज़ाना सीखने आए, रोज़ाना करें। आप कम वक्त दें लेकिन रेगुलर दें। ये ना हो कि एक दिन आप 2 घंटे दे रहे हैं और अगले दिन दे ही नहीं रहे। ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे आप सीख भी नहीं सकेंगे, कुछ भी नहीं होगा। 30 मिनट्स दें, 35 मिनट्स दें रोज़ाना। अपने जो खेल कूद का टाइम है, जो आपने टिकटॉक के ऊपर रील्स देखनी है, यूट्यूब के ऊपर व्लॉग्स देखने हैं, डकी भाई, रजब भट्ट और इस तरह के आगे पीछे, बेशक देखें यार, मैं रोक रहा नहीं हूँ, लेकिन उसमें से 30 मिनट्स अपने ऊपर भी दें, खुद को भी दें, सीखें। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे आपसे चाहिए होंगी। हाँ, आखिरी में शुरू करने से पहले एक चीज़ आप करें, सब्सक्राइब करें ब्लैक ज़ीरो को। अभी जाके रोक दें वीडियो को, पास करें, नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसको सब्सक्राइब लाजमी करें और एक कमेंट करें, रेडी, READY, रेडी लिखें, ताकि मुझे पता लगे कि आप सुन भी रहे हैं कि नहीं, या मैं अकेला बस बोलने में लगा हुआ हूँ और आगे सामने कोई है ही नहीं। ठीक है, इससे मुझे भी पता लगेगा कि वाकई मुझे कोई सुनने वाले हैं, मेरी मेहनत भी किसी काम आ रही है, मैं बोल रहा हूँ, कोई सुन रहा है, या मैं अकेला खुद से ही बातें कर रहा हूँ और ख़ुद को सिखा के घर चला जाऊँगा। ठीक है, तो आपने सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आइडिया हो कि कितने लोग हमें देख रहे हैं, कितने सुन रहे हैं, और मैं उसी हिसाब से कंटेंट जो है वो रेडी करूँ और बार बार हम मिलें, रोज़ाना मिलें। ठीक है, तो आपने कमेंट में रेडी भी लिखना है ताकि मुझे आपकी एक्टिव होने का भी एहसास हो कि आप मेरे साथ हैं। तो मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल में इस तरह की आपकी विंडोज़ होती है, डेस्कटॉप होता है, आपको नज़र आ रहा होता है, आपने कंप्यूटर ऑन किया, इस तरह की कुछ शक्ल आपको नज़र आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक तो सब कर लेंगे ना यार, कंप्यूटर तो ऑन करना आता है ना, उसकी सिखाने की ज़रूरत तो नहीं है, कैसे बटन दबाने और कैसे ऑन होगा। तो वहाँ तक तो आप खुद कर लें, आगे का मैं बताता हूँ। तो इस तरह की कुछ स्क्रीन आ जाएगी। आगे क्या करना है जी, हमने वेबसाइट बनानी है, तो हमने राइट क्लिक कर लेना है माउस से, कुछ इस तरह की आपके सामने स्क्रीन आएगी। आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, लेफ़्ट क्लिक करना है आपने। ये जी टेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो गया। इसका कुछ नाम रख लेते हैं, आप इसको लिख लें माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका पहला प्रोग्राम है, ये आपने इसका नाम रख लिया। ठीक है, समझ नहीं आई तो थोड़ा सा पीछे करें 2 सेकंड के लिए और दोबारा आगे करके देख लें कि हमने क्या किया। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा काम किया है, कोई भी मुश्किल हमने काम यहाँ पे नहीं किया, बस एक फ़ाइल बनाई है और उसका हमने ये नाम रख दिया है। ठीक है, इसको आप ओपन कर लें। ठीक है, इस तरह की कुछ शक्ल आपको नज़र आएगी। और हमेशा याद रखें HTML की फ़ाइल, HTML मैंने आपको बताया क्या होता है, थोड़ा सा अगर इसके बारे में थ्योरी पढ़नी है तो आप नेट के ऊपर पढ़ सकते हैं। थ्योरी में अभी नहीं पढ़ा रहा, बाद में ज़रूरत हुई अगर आपने बोला तो पढ़ा दूंगा, लेकिन हमारा मेन फोकस प्रैक्टिकल पे होगा। हम सीखने के लिए आए हैं, जो मैं आज बताऊंगा वो आपने करना है घर में, और करके फिर मुझे कल बताना भी है, दिखाना भी है कि सर आज जो आपने काम दिया था वो हमने कर लिया, आगे चलें। इस तरह हम ना चलते जाएंगे और आप सीखते भी जाएंगे। हम प्रैक्टिकल करेंगे, थ्योरी जो समझ ना आए मेरे से कमेंट में क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो थ्योरी की तरफ हम इतना फोकस नहीं करेंगे। खैर, वापस आते हैं। हमेशा याद रखें कि जब भी HTML की फ़ाइल बनानी हो तो HTML लाजमी लिखते हैं और कुछ इस तरह लिखते हैं। ठीक है, ये टैग्स होते हैं, ये जो आपको एरोस से नज़र आ रहे हैं ना, ग्रेटर देन, लेस देन का साइन, जिसको आप मैथमेटिक्स में बोलते हैं, ये लाजमी लगाने हैं। ये स्टार्ट में लगाना है और ये एंड में लगाने हैं। ठीक है, और दरमियान में क्या लिख देना है, HTML, बस, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, HTML के अंदर आप जो टेक्स्ट शुरू कर रहे हैं ना, उसको आपने लाजमी ख़त्म करना है, और ख़त्म करने का तरीका इस तरह होता है। ठीक है, सेम वही वर्डिंग है, सेम एरोज़ हैं, सेम बिल्कुल नाम है, कोई भी चेंजेस नहीं है इसके अंदर। आपने सेम नाम लिख लिया, और बस एक ये वाला जो डंडा टेढ़ा सा नज़र आ रहा है ना आपको कीबोर्ड के ऊपर, इसको आपने इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, शिफ्ट के साथ होगा आपको, जो भी आप इसको स्लैश बैक स्लैश जो आपने कहना कहते रहे, हम मैथ तो नहीं पढ़ रहे ना भाई, हम कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये इस्तेमाल कर लेना है हर टैग में। तो ये आपका स्टार्टिंग HTML और ये लास्ट, ये दो टैग आपने हमेशा इस्तेमाल करने हैं HTML की फ़ाइल में। इसके बगैर HTML की फ़ाइल नहीं बनेगी, सब बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, बच्चों वाली बात थी, ऐसी मैंने इतना वक्त लगा दिया इसके ऊपर, लेकिन ऐसा ऐसा मैं आपकी स्पीड के साथ मिल जाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि आपके सीखने की स्पीड क्या है, इसलिए मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ। बढ़ाएंगे स्पीड आपके साथ साथ। ठीक है, अभी तो पहला दिन है। इसके बाद आपने क्या लिख लेना है स्टूडेंट्स, हेड।
हेड क्या होता है? सर को बोलते हैं ना, ये वही वाला हेड है जिसको आप सर कहते हैं। ठीक है, हेड का मुराद ये है, या जो आपकी सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है वेबसाइट का, वेब पेज का, वहाँ पे जो कुछ भी आ रहा होगा टाइटल वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो हेड का टैग भी लाजमी इस्तेमाल करते हैं। HTML का टैग यूज़ कर लिया, उसके बाद आप हेड को लाजमी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेड के अंदर हम क्या दे दें? ज़ाहिर बात है, कोई किताब है या कोई भी चीज़ है उसके अंदर हम उसका टाइटल देते हैं, तो टाइटल के लिए भी टैग इस्तेमाल होगा और उस टैग का नाम भी टाइटल ही होगा। बिल्कुल सिंपल है, आपको याद रखने के लिए सिर्फ उनका नाम का पता होना ज़रूरी है, टैग खुद ही याद हो जाएगा। और मैंने जिस तरह बताया था, ये अपनी प्रैक्टिस बना लें कि जब भी टैग शुरू करें, टैग एंड भी साथ लगा लिया करें। क्योंकि अभी हम नोटपैड इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से आपको बार बार ये मैनुअली लिखना पड़ रहा है, वरना जब VS कोड या सबलाइम लिखेंगे ना तो उसके अंदर ऑटो फिल हो जाया करेगा, बस आपने लिखना है और वो खुद कंप्लीट कर लिया करेगा, लेकिन हम मैनुअली काम करेंगे अभी। ठीक है, टाइटल, टाइटल के अंदर कोई भी नाम दे दें, ब्लैक ज़ीरो दे देते हैं हम, ब्लैक ज़ीरो लेसन 1। ठीक है, ये आपकी जो ब्राउज़र होगा ना, वहाँ पे जो ऊपर एक टैब आ रही होती है जिधर यूट्यूब, फेसबुक इस तरह चीज़ें लिखी होती हैं, वहाँ पे ये ब्लैक ज़ीरो लेसन 1 लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये हेड का टैग हमने इस्तेमाल कर लिया इस चीज़ के लिए। और हमेशा याद रखें कि आपका जो पेज होता है, ओवरऑल वेबसाइट का जो पूरा पेज होता है, वो बॉडी कहते हैं उसको। ठीक है, ये पूरा जितना भी एरिया है ना, ये सारा बॉडी है, ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, जिस तरह एक हेड होता है और एक हमारी बॉडी होती है, हेड के अंदर जो है वो बस ऊपर वाला पोर्शन होता है, बाकी पूरा एरिया बॉडी के अंदर आ जाता है। तो उस तरह हमने बॉडी का टैग भी बनाना है और बॉडी का टैग बंद भी करना है। लाजमी इसको बंद भी करें, इसको खुला नहीं रहने देना आपने। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद बॉडी में हम क्या लिख सकते हैं? कोई हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग के लिए जो हम टैग इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, वो H1, H2, H3, H6 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हम H1 कर रहे हैं। H1 सबसे बड़ा जो फ़ॉन्ट होता है ना, उसको H1 कहते हैं। तो हम लिख देते हैं वेलकम टू ब्लैक ज़ीरो। ठीक है, और इसको बंद कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम पैराग्राफ कुछ लिखते हैं। पैराग्राफ के लिए P टैग का इस्तेमाल होता है। दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोफेशनल, स्पेलिंग को अवॉइड करना यार, स्पेलिंग नहीं हम देख रहे, इतनी इंग्लिश की क्लास थोड़ी है। तो और उसके बाद हमेशा जिस तरह मैंने बताया कि जो भी टैग शुरू करेंगे उसको बंद करना लाजमी है। ये इसको मैंने बंद कर दिया। इसके बाद एक और पैराग्राफ भी लिख लेते हैं छोटा सा, फ्रॉम ज़ीरो टू एक्सपर्ट स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, इस तरह कुछ बना लेते हैं और टैग को बंद कर देते हैं। ये हमारा यार छोटा सा एक प्रोग्राम बन गया है। इसके अंदर हमने HTML का टैग इस्तेमाल किया, हेड के अंदर हेडिंग दे दी, बॉडी बनाई, बॉडी को बंद किया, उसके अंदर एक हेडिंग दे दी, हेडिंग के नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ हमने बना दिया। यहाँ तक तो बड़ा इजी था। अब क्या करना है, हमने इसको सेव करना है और सेव इस तरह करना है कि हम इसको वेबसाइट के ऊपर या अपने ब्राउज़र के ऊपर देख सकें। तो इसको सेव करने के लिए आपने सेव एस में चले जाना है, फाइल के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे सेव एज लिखा हुआ आ गया, आप इस पर क्लिक कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपने माई फर्स्ट प्रोग्राम इसी तरह लिखे रहने दे, आगे डॉट डाल के HTML इसकी एक्सटेंशन दे देनी है। अभी .txt है ना, हम HTML दे देंगे। जैसे ही हमने HTML करके सेव किया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ यार। इसको मिनिमाइज़ करें। ये आपका प्रोग्राम था। अब ये देखें, इसका आइकन चेंज हो गया, इसकी शक्ल चेंज हो गई है। अब इसके अंदर आपका जो है ना, क्रोम की शक्ल इसके अंदर बनी हुई नज़र आ रही है आपको। ठीक, ये माई फर्स्ट प्रोग्राम था और ये इसकी जो है क्रोम एक्सटेंशन। इसके ऊपर डबल क्लिक करें, क्या हुआ? कुछ हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। ये आ गया जी आपका पहला प्रोग्राम। मुबारक हो जी आपको, आपने कमाल कर दिया, आपने पहला प्रोग्राम ज़िंदगी का बना लिया। इसके ऊपर अगर आप देखें, या आपने जो टाइटल दिया था वहाँ पे ब्लैक ज़ीरो लेसन 1, वो यहाँ पे आ गया। जो हेडिंग दी थी H1 वेलकम टू ब्लैक ज़ीरो, वो यहाँ पे आ गया। दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोफेशनल कोडिंग लेसन फ्रॉम ज़ीरो टू एक्सपर्ट। ये कौन सा वाला है? ये जो आपने वहाँ पे नहीं लिखा था P पैराग्राफ में, तो पैराग्राफ में लिखा था इसलिए इसका टेक्स्ट छोटा आया है। और जो आपने H1 में लिखा था ये वाला, इसका टेक्स्ट बड़ा आया है।
क्योंकि वो H1 में था, और जो आपने यहाँ पे टाइटल दिया था ना स्टूडेंट्स, वो टाइटल यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे मज़ीद चलेंगे, और मेरे ख्याल में आज की वीडियो काफ़ी बड़ी होगी, आप तंग ना हो जाएं। तो हम मज़ीद आने वाली क्लास में देखेंगे कि हम मज़ीद टेक्स्ट को देखेंगे और थोड़ा स्पीड से आगे चलेंगे, और स्पीड से चलेंगे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, आप सीखते भी रहें, आपके क्वेश्चंस मेरे तक आते रहें, मैं उनका जवाब देता रहूं, और फिर हम इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। और ज़ीरो से हमने स्टार्ट किया है, तो इसको हम आगे इन्फिनिटी तक लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा काम है, मैंने वक्त ज़्यादा लगा दिया क्योंकि इंट्रोडक्शन भी था दरमियान में, और थोड़ी सी स्लाइड्स थी, वरना कोडिंग पे तो हमने तकरीबन 5-6 मिनट ही लगाए होंगे गालबन। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नहीं समझ आई, मेरे से रब्ता करें, मुझे बार बार कहें, मैं 10 दफ़ा समझाऊंगा यार आपको। इंशाल्लाह आप सीखेंगे, और सीख कर कुछ करेंगे, कुछ बन के दिखाएंगे, अपनी वेबसाइट बनाएंगे, अपनी फ्रीलांसिंग करेंगे, और अपना नाम भी रोशन करेंगे, और मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पहले यहाँ बहुत पसंद आई होगी, बहुत ना सही कुछ ना कुछ तो पसंद आई होगी यार, बड़ी मेहनत से बनाई है। तो इसको देखें इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद थोड़े से टैग्स बताऊंगा, और इसी तरह हम चलते रहेंगे, और HTML को ख़त्म करके CSS की जानिब जाएंगे, और जावास्क्रिप्ट और फिर फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, और इसको सब्सक्राइब करें चैनल को अभी, और नीचे रेडी लाजमी लिखें। ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि आपने सुना भी है और देखा है, वरना मुझे कैसे पता लगेगा आप सुन रहे हो, देख रहे हो, और मैं अगली वीडियो बनाऊँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया, और अल्लाह हाफिज़।